everyone, so let's move towards our today's topic, which is development of brain part 2. We have already discussed about the hindbrain. Now we are talking about midbrain and forebrain. So midbrain, no major changes are appear because midbrain is itself the whole region, and midbrain is also known as mesencephalon. So what happened in midbrain region? Cerebral aqueduct is formed. What is cerebral aqueduct? It is the connection between third and fourth ventricle, and the neuroblast from the LR plate will move into the tectum region of the midbrain and form superior colliculus and inferior colliculus, whereas the neuroblast from basal plate will move into the tectum and form red nucleus and third and fourth cranial nerve. Now forebrain, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. नाउ क्या होता है कि आपको पता है कि कॉर्डल और क्रेनियल ओपनिंग होती हैं जो क्लोज होती हैं, ठीक है. अब वो जो क्लोजिंग होती है ना, क्रेनियल एंड की क्लोजिंग, क्रेनियल ओपनिंग की क्लोजिंग और कॉर्डल ओपनिंग की क्लोजिंग, तो जो क्रेनियल ओपनिंग क्रेनियल न्यूरोपोर की जो क्लोज होता है जब वो, उसको रोस्ट्रल ओपनिंग भी कहते हैं, तो वो जब क्लोज होता है, so what happened from the lateral side, optic vesicle, two swellings will appear and those swellings are known as optic vesicle to form optic nerve and retina as well. Now when the optic vesicle are formed, below optic vesicle two other swellings are formed on each side of the neural tube. One is and those swellings are known as telencephalic vesicle. Now what will form by telencephalic vesicle? Now as the name indicates, they will form telencephalon. Telencephalic vesicle will form cerebral hemisphere. Cerebral hemisphere कैसे बनती है? जो टू swellings है ना, ये बेसिकली cerebral, ये swellings बड़ी बड़ी होकर अराउंड सराउंड कर लेती है ऊपर की तरफ, ठीक है. वो ऊपर आ जाती हैं न्यूरल ट्यूब के, और बीच में थोड़ा सा जो स्पेस होता है वो थर्ड वेंट्रिकल बन जाता है. ये जो पूरा जो ऊपर आया है उसके, वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहलाता है, ठीक है. नाउ टेलेंसेफेलॉन तो आपका हो गया. नाउ बिलो टेलेंसेफेलॉन फर्दर 3 swellings विल अपीयर एंड दोज 3 swellings विल फॉर्म थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपीथैलेमस, ठीक है. फोर ब्रेन में पीनियल बॉडी भी बनती है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी फॉर्म होते हैं, और जो इनके न्यूक्लिया है वो कौन फॉर्म करता है? न्यूक्लियोब्लास्ट फॉर्म करता है, ओके. नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे फॉर्म होता है? उसके 2 लोब्स होते हैं, एक पोस्टीरियर लोब होता है और एक एंटीरियर लोब होता है. एंटीरियर लोब जो फॉर्म होता है वो हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम से फॉर्म होता है, और हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम आता है माउथ की कैविटी से, वेयर एज द पोस्टीरियर लोब इज फॉर्म बाय न्यूरोएक्टोडर्म, okay, which is coming from infundibulum, okay. so ये 2 lobes मिलकर, 2 diverticulum मिलकर फ्यूज होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाते हैं. so this was the whole topic and I don't think so कि इतना मुश्किल होगा, बहुत आसान है, आपने खुद ने समझना है. बट ऑब्वियसली लाइक आई सेड, ग्रॉस एनाटमी आप पहले पढ़ेंगे, देन आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. इजी मेडिकल की बुक साथ में रखें, सामने रखें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. टिल देन अपना ख्याल रखें. गुड लक एंड वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड गुड लक. बाय. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. अल्लाह हाफिज़.